उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार कर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दांव खेला। चुनाव में कुछ ही महीने बचे और उससे ऐन पहले सारे जातीय समीकरण को फिट बिठाते हुए योगी कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया। योगी कैबिनेट के विस्तार में दलितों के साथ ही करीब 40% आबादी वाले ओबीसी वर्ग का खास ख्याल रखा गया। जिस तरह देश की सत्ता पर काबिज होने का रास्ता उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के जरिए जाता है, देखिए ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर अगर काबिज होना है तो फिर रास्ता ओबीसी वोट बैंक के जरिए ही जाता है। इस वोट बैंक के सपोर्ट के बिना कोई भी दल उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार नहीं बना सकता। तो आखिर क्या है इस वोट बैंक का पूरा समीकरण, ये समझिए। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में ओबीसी वोटर्स की संख्या 41% से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के 41% ओबीसी वोटों में से 10% वोट यादवों के, जिनमें से 90% से ज्यादा समाजवादी पार्टी के खाते में जाते ही जाते हैं, और 4% उन जाटों के वोट हैं जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और इस बार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। तो यही है बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, पिछली बार जब 2017 में बीजेपी सत्ता में आई थी तब भी उसे यादव वोट ना के बराबर मिला था, लेकिन वो जो 4% जाट वोट है वो ज्यादातर बीजेपी को ही मिला था। तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटर करीब 42%, जिसमें यादव 10%, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, जाट 4%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, 4% निषाद। उत्तर प्रदेश में इस बार की चुनावी लड़ाई ओबीसी पर ही सिमट आई। यादवों और जाटों के वोट कटने की स्थिति में बीजेपी इन वोटों की भरपाई अन्य पिछड़ा वर्ग के जरिए जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके लिए उसने ताजा मंत्रिमंडल विस्तार में 3 सीटें ओबीसी को दी हैं। अच्छा देखिए, पहले से ही उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल है, योगी मंत्रिमंडल, उसमें ओबीसी मंत्री 18, जिनमें कुर्मी 4, 3 जाट, मौर्य 2 लोधी, 1 गुर्जर, 1 चौहान, 1 निषाद, 1 पाल, यादव भी 1, राजभर भी 1 और सैनी भी 1। और अब जो ताजा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, वो जो 7 स्टार 7 और मंत्री जोड़े गए हैं योगी मंत्रिमंडल में, ओबीसी कोटे के मंत्रियों की कुल संख्या अब पहुंच गई है 21 पर। तो ये बात अब साफ है कि बीजेपी गैर यादव ओबीसी वोटों को पूरी तरह से अपने साथ लाना चाहती है। इतना ही नहीं, ओबीसी वोट अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने केंद्र से लेकर राज्य तक में कई अहम कदम उठाए हैं। अब ये कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में ओबीसी कोटे से 21 मंत्री कर दिए गए। केंद्र में भी 27 ओबीसी मंत्री बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 39 जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया और साथ ही नीट में ओबीसी को 27% आरक्षण की घोषणा। तो अब रोमाना की राय, मतलब मेरी राय, ये जो मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है योगी मंत्रिमंडल में, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका पता चुनाव नतीजों के बाद ही चल पाएगा। लेकिन इस विस्तार से एक बार फिर यह साफ हो गया है कि यूपी की राजनीति में जो ओबीसी वोट बैंक है वो बेहद अहम है। और जिन 7 चेहरों को योगी कैबिनेट में शामिल किया गया, समाज के जिस तबके से वो आते हैं, कहीं ना कहीं उनके जरिए उस तबके में एक बड़ा संदेश देने में बीजेपी कामयाब होती जरूर नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।